ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा एक साथ पाकिस्तानियों के लिए डबल खुशियां। मुकद्दस दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। मसाजिद में वतनी अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। न्यूज़ की जानिब से अपने तमाम नाजरीन और अहले वतन को ईद मिलादुन्नबी की खुशियां मुबारक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला योम विलादत का जश्न। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर, गाँव गाँव, गली गली, नगर नगर दरूद व सलाम की बहारें। नूरानी महाफिल का अहतमाम। मसाजिद, इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और रैलियां निकालने का सिलसिला भी जारी। माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल ने की दुश्मन को ललकार। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान कहते हैं, दुश्मन की हर महाज पर शिकस्त देने के लिए हर दम तैयार हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के मौके पर हमने एक बार फिर 65 की जंग की याद ताज़ा कर दी। हर शहर और हर महाज पर दिफा हमारी जिम्मेदारी है। पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम बनाएंगे। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। निज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब से खिताब। मार्के हक में शानदार फतह के बाद पाकिस्तान का पहला योम दिफा। 6 सितंबर अस्करी तारीख का काबिल फ़ख्र दिन। जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। योम दिफा और शोहदा आज जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाश से दो चार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ का योम दिफा और शोहदा पर खराज अकीदत। मिज़ार कायद पर पाक फजाइया के चाको जुबान दस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मिज़ार कायद पर हाजिरी दी। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने हाजिरी दी। योम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। योम दिफा की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। कोयटा गैरिसन में भी यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब का इनेकाद। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी तकरीब में शिरकत की। पेशावर में यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्तान, रावलपिंडी और खारियां गैरिसन में योम दिफा की मुनासबत से यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीबात का इनेकाद। 6 सितंबर पाकिस्तान का योम दिफा और शोहदा हमारी तारीख का एक हौसला अफजा बाब है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का योम दिफा और शोहदा पर पैगाम। कहा, इस दिन हम एक काबिल फ़ख्र कौम के तौर पर अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज और साबित कदम अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी सरहदों का गैर मुतज़लज़ल ईमान और बेमिसाल बहादुरी के साथ दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 60 साल कबल हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जाहिलियत को नाकाम बनाते हुए साबित किया कि पाकिस्तान एक बहादुर कौम है। मार्के हक में फतह के बाद अब पाकिस्तान को माशी मार्का मारने से कोई नहीं रोक सकता। हमें पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कहना है, मोदी ने जानबूझकर पानी छोड़ा। बुज़दिल दुश्मन की ये भोंडी कोशिशें हैं जो नाकाम होंगी। निज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू।
दरियाओं में पानी की सतह अब कम हो रही है। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी का बहाव नीचे आ रहा है। मुल्तान के करीब पानी का फ्लो 48 घंटे बरकरार रहेगा। एक दो रोज में सैलाबी रेलों का दबाव सिंध में होगा। भारत ने मजीद पानी छोड़ने का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। गुजरात से बारिशी पानी की निकासी के लिए सरगर्मियां तेज कर दी गई। हैवी मशीनरी वहां पहुंचा दी गई। PGPDM में इरफान अली काठिया की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। डैम्स और बैराजेस पर पानी में कमी पेशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिंध हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। सीनियर वज़ीर सिंध शुरजील इनाम मेमन ने सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात बताते हुए कहा, कच्चे के इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 12,449 अफराद महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स में अब तक 33,803 अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की गई है। अमरीका की पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फ्राहमी। ISPR के मुताबिक अमरीका से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने सामान पाक फौज के हवाले किया। मजमूई तौर पर अमरीका से 6 परवाजें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की क़ियादत में अमरीकी सेंट्रल कमांड एंड डिजास्टर रिस्पांस ग्रुप का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने अमरीकी वफ्द को NEOC की सलाहियत और पेशगी इंतबाही निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को मिसाली करार दिया। तकनीकी माहिरीन और फिलाही इदारों के जरिए मुआवनत की यकीन दहानी भी कराई गई। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से। अफवाज पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई ज़राए से मुतासरा अफराद की मदद में मसरूफ़। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। GOC मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर ने सियालकोट के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी कैंप्स का जायजा लिया। आज की दुनिया इंतहा पसंदी, नाइंसाफ़ी और माशरती खलफशार जैसे चैलेंजेस से दो चार। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इन मिसाइल का हल तलाश करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम। कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा आफ़ती उसूल, अदल, रहमत, अख़ुवत और अमन को अपने माशरती, सियासी और तहजीबी ढांचों में राइज करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत ने जुल्मतों को नूर में बदल दिया। इंसानियत को अदल, रहमत, मसावात और वहदत की नई राहें दिखाई। हमें अपनी नई नस्ल को खैर, इल्म और अमन की तरफ राग़िब करने के लिए इन्हें हयात तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराना होगा। सलाम उन पर जो रहमतुल आलमीन हैं। सलाम उन पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। सलाम उन पर जो फ़ख्र मौजूदात हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। मरियम नवाज़ ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौके पर उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्मत में डूबी इंसानियत को हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की दारुल उलूम मश्तिया किए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। सूबाई वज़ीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा। वज़ीर आला सिंध ने मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी की जानिब से मलेर में मुनक़िदा जुलूस की क़ियादत की। ननकाना साहब में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूस का शानदार इस्तक़बाल। शुरका पर गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने सिख कम्युनिटी की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। फूलों के हैर भी पहनाए गए। जश्न ईद मिलादुन नबी पर चिन्योट में हर साल की तरह इस बार भी दरबार वादी अजीज शरीफ पर 75 मन देसी घी का हलवा, 63 बकरे और 112 मन दूध की सबील का एहतमाम। इस बार सलाम मुतासरीन में भी तबरुक तकसीम किया जाएगा।
कराची स्टील टाउन मोड़ के करीब डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 अफराद जहाँ बहक हो गए, लाशी जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। हादसे की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में मोटरसाइकिल सवारों को तेज़ रफ्तार के साथ गलत जानिब से आते देखा जा सकता है और ट्रॉलर के दरमियानी हिस्से से टकराते हुए भी देखा जा सकता है। FIA बलूचिस्तान जोन की बड़ी कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने की कोशिश करने वाले 60 मुलजिम बलूचिस्तान के इलाके जवानी से गिरफ्तार। मुलजिमान में से 19 का ताल्लुक मालाकंड, 16 का बनू और 9 का गुजरांवाला से है। सऊदी अरब के करीब समंदर में सबमरीन केबल्स कट गई। सबमरीन निज़ाम की जुज़वी तौर पर मुतासर हुई। PTCL के इलामे के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन को मसरूफ़ तरीन औकात के दौरान सर्विस के मेयार में मामूली कमी का सामना हो सकता है। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रेड बॉल कैंप 9 सितंबर से लाहौर में शुरू होगा। 11 क्रिकेटर्स कैंप में शरीक होंगे। खिलाड़ी 8 सितंबर को रिपोर्ट करेंगे। कैंप 28 सितंबर तक जारी रहेगा। अबूरी रेड बॉल हेड कोच असर महमूद निगरानी करेंगे।